बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं एक बात और विचार रखना चाहता हूं आपके सामने। ये जो राहुल गांधी का जो मसला हुआ उसके बारे में मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या की है भारत की कानून प्रक्रिया ने। भारत की जो कानून की प्रक्रिया है, जो कोर्ट है, उसने लोकतंत्र की हत्या की है दोस्तों। ये खुलेआम मैं कहना चाहता हूं। ये बात आपसे कैसे की है वो भी मैं बता देता हूं दोस्तों। जब पता है आपको कि एक जो एमपी होता है, वो लोकतंत्र में जो लोग होते हैं उनका मत उनको मिलता है एमपी को, और एमपी को उनका मत मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, उनका वोट मिलता है लोकतंत्र में। उसके बाद में उनको रिप्रेजेंट करता है वो। उनकी कोई भी परेशानियां, दुख है, सुख है, कोई भी तरह की बात है, उस क्षेत्र के लोगों के पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन करने का वो व्यक्ति होता है। ठीक है। तो जब लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है आम आदमी, और आम आदमी से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतंत्र में, एक देश में, भारत जैसे देश में। तो एक आम आदमी का जो वोट पाकर गया हुआ एक एमपी होता है, ठीक है, उसके ऊपर में जो प्रक्रिया बनी हुई है, न्याय प्रक्रिया, उसमें ये जरूर कानून है कि आप 2 साल तक की हाईएस्ट जो सजा होती है वो लगा सकते हैं। ठीक है। तो कोर्ट के उस जज ने किस बिना पर एकदम जो हाईएस्ट जो सजा होती है वो लगा दी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर? आप बताइए, क्या उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किसी का कत्ल किया था, या उसके ऊपर में अदानी के जैसा ऐसा कोई मसला लगा हुआ था कि जिसने कोई भारतवर्ष के क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई? तो किस बिना पर एक कानून में जो हाईएस्ट प्रक्रिया होती है, जो हाईएस्ट जो सजा होती है, वो उठाकर उस जज ने उस एमपी के ऊपर में डाल दी? ये मैं पूछना चाहता हूं। क्या उस एमपी को इतनी बड़ी सजा देने के बाद में क्या ये तमाचा नहीं मारा है उस कोर्ट ने? लाखों लोगों ने जो वोट देकर उसको पहुंचाया था, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, जो उनकी रोज के सुख दुख के जो मसले वो उठाने का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकतंत्र में। एकदम हाईएस्ट लेवल की जो है आपने दे दी। ठीक है। आपने किस बिना पे ये इतनी बड़ी सजा सुना दी? और एक दूसरी बात और मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि ये जो भारतवर्ष में ये जो बात चली हुई है कि आप कोर्ट के विरुद्ध में, कोई जज ने कुछ फैसला कर दिया तो उसके विरुद्ध में आप कोई जो सत्यता में बिल्कुल दिखाई दे रहा है, परसेप्शन जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये गलत निर्णय हुआ है, तो इसके बारे में आप कहते हैं, आप कोर्ट के विरुद्ध में कहते हैं, आप उस जज के विरुद्ध में कहते हैं, तो कहा जाता है कि अवमानना हो गई कानून में। तो मैं कानून को भी बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं सब सुन लें ये बात कान खोलकर, और पूरे भारतवर्ष के जज सुन लें, और पूरे भारतवर्ष की न्याय प्रणाली प्रक्रिया सब कोई सुन ले कि भारत का जो नागरिक है, एक आम नागरिक, उसके ऊपर में आप लोग कोई भी नहीं हो। ठीक है। और जितने भी मीडिया के जो मेरे दोस्त है, बंधु हैं, या जितने भी पार्टी पॉलिटिकल जितने भी लोग होते हैं जो आके ये कहते हैं, ये जरूर कहेंगे वो अपनी बात में कि नहीं जी, हम ये जो फैसला हुआ है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये न्याय की प्रक्रिया इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये दिखाते हैं कि बहुत, अगर आप उस प्रक्रिया के विरुद्ध में, आप उस न्याय की जो चीज हुई है उसके विरुद्ध में एक आम आदमी अगर बोल देता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है समाज में। तो ये जो है ये बिल्कुल बंद करे भारतवर्ष में। एक आम आदमी जो है, उसकी जो आवाज है, उसका जो विचार है, उसके ऊपर में आपका भारत का कानून भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूं आपको। अगर वो आम आदमी जो है, उसकी जो आवाज है वो तार्किक है, वो लोकतंत्र की आवाज है, एक आम आदमी की आवाज,
उसके लिए कानून बने हैं, कानून के लिए वो व्यक्ति नहीं बना, वो आम आदमी कानून के लिए नहीं बना हुआ है, कानून उसके लिए बना हुआ है, सरकार उसके लिए बनी हुई है, आपकी राष्ट्र की सारी प्रक्रिया सब कुछ बनी हुई है सिटीजन के लिए। सिटीजन इज नॉट बाउंड कि भाई वो सिर झुकाए, आपके कोर्ट जज आपके जितने भी सिस्टम जो भी बने हुए मशीनरी, ये सारा सिस्टम जो है उस आम आदमी को सर्व करने के लिए बना हुआ है, न कि वो आम आदमी आपको सर्व करने के लिए बना हुआ है जिसने आप लोगों को बना के बैठा के रखा हुआ है। तो ये जो जितनी भी आप देख लीजिए टीवी के ऊपर में, चाहे कहीं भी आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप डिस्कशन देखेंगे तो चार लोग बैठ के ये बोलते हैं कि नहीं जी ये कानून के अंतर्गत चल रहा है, हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते आप टिप्पणी? एक आम आदमी बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर सकता होगा, हो सकता है ये आपके कानून में गलत होता होगा, लेकिन मनुष्यता के तौर पर और लोकतंत्र के तौर पर मैं खुलेआम कहना चाहता हूं ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये आम आदमी जो है वो अगर देखेगा, मैं एक आम आदमी और मैं देखता हूं, मैं अगर देख रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत चीज, गलत फैसला, गलत चीज हुई है, लाखों लोगों का आपने जो है आवाज, एक एमपी जो होता है एक आवाज होती है लाखों लोगों की, उसका उठा के आपने जो है उसको वहां से निष्कासित कर दिया आपकी वजह से, आपने ऐसा फैसला किया। और इसके बाद में जो है इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होगा वहां पे, चुनाव प्रक्रिया अगर करवाया जाए अगर फ्यूचर में जाके, तो उसमें जो खर्च लगेगा आम लोगों का, जो टैक्स पेयर से उनका पैसा लगेगा, वो क्या उस जज के सैलरी से वापस ली जाएगी? बताइए आप। तो भारत में ये क्या चलन होके रखा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, जज सुप्रीम कोर्ट के जज तक से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बात चल रखी है, कि कोई सही बात है, कोई चीज गलत दिख रही है साफ शुद्ध तरीके से, उसको भी जो है एक समाज में ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है सब लोगों ने, कि सब कहते हैं कि आप भाई कोई चीज आपको अंडर, क्या बोलते हैं कि ये अंडर आपके जुडिशियल सिस्टम में कोई चीज चल रही है तो उस पर आप कुछ बोल नहीं सकते। आम आदमी से पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा भारतवर्ष चल रहा है, पूरा लोकतंत्र की सारी व्यवस्था सब कुछ उसी के द्वारा चल रही है, वही बनाता है, उसके पैसे से आपका देश चल रहा है, वो मालिक है, उसके लिए सारी मशीन, सारी प्रक्रिया, जजेस, आपका कानून सिस्टम वगैरह एवरीथिंग सब कुछ उसके लिए है, वो आम आदमी नहीं है आपके लिए। तो ये जो है ये भारतवर्ष में ये पहले तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग डिबेट में जितने भी लोग जो भी जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे मीडिया वाले जो भी हैं, जो आपको खुलेआम सही बात समझ में आती है कि कोई चीज तार्किक तौर पे गलत है, तो उसको बिल्कुल आप जो है खुलेआम कहिए कि ये चीज गलत है। इसमें ये इतने कपड़ा डालने की, इतने उसको जो है कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है आम आदमी को। तो कम से कम मैं बोलना चाहूंगा कि नहीं जी ये ऐसे है कि हम नहीं कह सकते इसके बारे में, ऐसे तो हम नहीं, हम कोर्ट की अवमानना नहीं करते, इसकी अवमानना नहीं करते। किस चीज की अवमानना हो रही है बताइए आप? आम आदमी आवाज उठाएगा, और आम आदमी की जब अवमानना होती है, भारतवर्ष में हो रही है अवमानना, उसके लिए तो कोई कोर्ट में जब तक आप कुछ केस दायर ना करे तब तक तो कोर्ट तो आने वाला नहीं है उस आम आदमी के घर पे कि भैया आपकी अवमानना हो गई कुछ, या आपको कुछ परेशानी है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मशीनरी उस आम आदमी के पास कोई नहीं जाती है कि आपको तकलीफ है, आपके साथ में न्याय नहीं हुआ, ये वगैरह जो भी है तो हम आपके पास में खुद चल के आए। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जो है सच्चाई है, ये सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी। तो जब उस आम आदमी के पास में आपके पास में समय नहीं है जाने का, और जब आम आदमी देखता है कि समाज में बिल्कुल गलत चीज हुई है और उस पर वो आवाज उठाता है, तो वो ये बात कही जाती है। और समाज के जितने थोड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो आपके पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, जो भी समाज में तो रिप्रेजेंटेटिव ही एक तरह से हुए नहीं ये सब समाज के लोगों के, तो वो बैठ के बात करने में कहने लग जाते हैं कि नहीं जी ये कोर्ट के अंदर में मसला ऐसे ऐसे, हम इसके विरुद्ध में तो नहीं है, बाकी हम ऐसे कह रहे हैं वैसे करें, कवर अप जैसा नहीं। बिल्कुल आम आदमी खुलेआम बोलेगा कि ये चीज गलत हुई है,
या वो चीज गलत हुई है, या ये मैटर गलत हुआ, या वो मैटर गलत हुआ, बिल्कुल बोला जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही आपको भी बताना चाह रहा हूं, पूरे समाज को, भारतवर्ष को, सबको ये आपके विचार में डालना चाह रहा हूं कि अवमानना बोल के कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं वो समाज के लिए सही है, वो तर्कपूर्ण है, तार्किक है, आपका विचार जो है इसमें बिल्कुल एक लोकतंत्र को मजबूत करने के जैसा विचार के रूप में आप उसको जो है पेश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप किसी की भी कहते हैं कि जिसको किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विचार नहीं रखोगे। तो जब ये सब चीजें आपके बिल्कुल सही भले मन से आप विचार व्यक्त कर रहे हैं समाज के लिए, तो ये कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आम आदमी जो है ये कोर्ट ने फैसला दे दिया, उस जज ने फैसला दे दिया तो उसको आम आदमी गलत नहीं बोल सकता है। ये सिर्फ राहुल गांधी जी की बात के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरी में एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि ये कानून जो है इसमें कुछ फेरबदल किया जाए, ऐसा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये मेरा जो है सुप्रीम कोर्ट को कहना होगा कि इतने हाईएस्ट लेवल की जो पनिशमेंट, जो अनाउंसमेंट करने की जो पावर है, वो निचले कोर्ट से आप निकाल लीजिए उस पावर को। इतने हाई लेवल की पनिशमेंट अगर देने की पावर भी रखिए तो वो कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दो कोर्ट में रखिए कि भाई इतने हाई लेवल की, अगर ऐसे छोटे से मसले में भी अगर इतनी हाई लेवल की किसी को आपको सुनानी है, तो आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकता है किसी एमपी को। एमपी कोई बहुत बड़ा आदमी, छोटा आदमी, इस तरह से मैं नहीं बोल रहा हूं। एमपी की इंपॉर्टेंस बस इतनी है कि वो लाखों लोगों का काम करवाने वाला एक व्यक्ति है सरकार के अंदर में। उन व्यक्तियों द्वारा, उन आम लोगों द्वारा एक क्या कहते हैं कि भेजा हुआ एक आदमी होता है कि भाई तुम जो है हमारा ये काम जो है देखो, करवाओ वगैरह, जो भी हमारे रिलेटेड जो भी मसले उसको आप संभालिए जाके। उतनी इंपॉर्टेंस है उस एमपी की। मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा कि एमपी कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया, भगवान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो इतने लाखों लोगों का पूरा कार्यक्रम डिस्टर्बेंस कर दे अगर आपके बैठे हुए कोई जज साहब, जिनको कोई इतनी ग्रेविटी नहीं हो दिमाग के अंदर में, ठीक है, तो वो लाखों लोगों के तो चपत लग गई। और उसके बाद में जब इलेक्शन होगा तो वहां टैक्स पेयर की मनी जो है उसकी चपत लग जा रही है। बताइए, तो ये जो दो तरह की चपत लग रही है समाज में, इसकी पूर्ति कौन करेगा? बताइए आप। एक नाम लीजिए, कोई व्यक्ति सामने आए बोले कि मैं इसकी पूर्ति करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतना बड़ा आपको अगर फैसला करवाना भी है किसी के ऊपर में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जहां थोड़े कहते हैं कि थोड़ा मैच्योर, थोड़ा ग्रेविटी लेके बैठे हुए कुछ थोड़े व्यक्ति हैं, लोग हैं, जजेस हैं, तो वो लोग अपने हाथ में ये पावर रखे। ये जो इतना बड़ा एक जो पावर एप्लीकेशन लगा देना है एमपी के ऊपर में, जिससे एक लाखों लाखों टैक्स पेयर अफेक्टेड हो जाते हैं, इतना बड़ा पावर आप जो है इतने नीचे कोर्ट के लेवल में आप मत दीजिए। तो मेरी बातों को थोड़ा पॉजिटिवली समझिए, सुनिए। आम आदमी जो है वो, उसके लिए सब कुछ समाज और सब कुछ देश, सारी मशीनरी सब कुछ बनी हुई है, आम आदमी के पैसे से चलती है। सारा सिस्टम आम आदमी के लिए बना हुआ, आम आदमी ने बना रखा है ये सिस्टम और अपने पैसे से चलाता है। मालिक जो है देश की जनता आम आदमी है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ समाज में कि आम आदमी जो मालिक है, ठीक है, वो किसी कोर्ट के, किसी जज के, किसी के फैसला, कोई प्रधानमंत्री जो उसका किसी के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता है। वो देश उनके विरुद्ध में बोला, प्रधानमंत्री के विरुद्ध में बोला तो वो देश के विरुद्ध में बोल दिया। कोर्ट और इसके विरुद्ध में बोलने से आप कानून की अवमानना कर दी। आम आदमी कहीं भी बोले तो इसमें ये कर दिया, उसमें वो कर दिया। बताइए, ये चलेगा नहीं देश के अंदर में। भारत
कि जो मूलभूत जिसको बोलते हैं आत्मा जो है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब हो गया कि आम आदमी की आवाज जो है जिस दिन दबेगी, मतलब लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इसलिए जो है ये कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए भारतवर्ष में जिसमें आम आदमी की आवाज दब रही हो, या ऐसा दिखाई भी नहीं देना चाहिए कि कहीं आम आदमी की आवाज दबते हुए दिखे। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा पावर जो एक छोटे लेवल के कोर्ट को दे रखा है बड़े कोर्टों ने, वो समझे उस बात को, और ये इतना बड़ा पावर एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले ले, नहीं तो पूरी ये जो लोकतंत्र की मशीनरी जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। इसमें टैक्स पेयर मनी और आम जनता की बिल्कुल बर्बादी मैं कहूंगा वो होती है। तो दोस्तों ये बात मैंने खुलकर कही है, अच्छे विचारों के साथ मैंने कही है, ये मैंने अपने विचार रखे हैं। आपको अगर अच्छा लगता है और अगर कुछ आप क्रिटिसाइज भी करते हैं तो सर आंखों पर, लेकिन ये विचार है लोकतंत्र के लिए विचार कि जिससे रखें, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। क्योंकि सत्यता जो है, लोकतंत्र जो है आत्मा है इस भारतवर्ष की, और सत्यमेव जयते जिसे हम कहते हैं कि सत्य की जीत हो, ये आधार है। तो दोस्तों इस विचारों के साथ में यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।